Hi all, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your lives. ये जो वीडियो है ये मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ। अप्रॉक्स 1 महीना हो गया होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि इस टाइम पर जो बाहर सिचुएशंस हैं कोविड की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन आई लॉस्ट समवन इन माई फैमिली। तो जो सिचुएशंस है बहुत ख़राब है, इसलिए अंदर से मन ही नहीं हो रहा था कि वीडियो बनाएं। लेकिन अब मैंने खुद को थोड़ा सा उस नेगेटिव माहौल से बाहर निकाला है और हालात भी कुछ ऐसे हो रहे थे कि मुझे करना ही पड़ा। ये जो आप मेरी इतनी आईब्रो देख रहे हो ये इसीलिए है क्योंकि लॉकडाउन है और कुछ भी खुला नहीं है। फेस पे तो खैर मेरे इतना कुछ नहीं है, इट्स ऑल पीच फस। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा कि मैं भी ये ट्राई करूँ जो सब करते हैं। दिस इज़ द फेस रेज़र एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। आप लोगों को पता लग ही गया होगा। ये जो रेज़र्स हैं ये इस कंपनी के, आई डोंट नो क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है, सैनफेस एंड व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो। ये 3 रेज़र्स मैंने मंगाए हैं नायका से 283 के, और ये जब से मैंने मंगाए हैं मैं यूट्यूब पर 50 वीडियो देख चुकी हूँ कम से कम कि हाउ टू शेव योर फेस एंड योर आईब्रो। तो आई होप कि मुझे कुछ कुछ समझ आया है, मैं कर सकती हूँ। मुझे ये रेज़र्स पसंद तो बहुत आए हैं। अभी देखने में जो एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी है वो ये लगी है कि इस पे है ना कुछ ग्रिप अच्छी सी है, मतलब कुछ रबर टाइप है, तो वो स्लिपरी नहीं है। तो मैंने अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया है इस उससे क्लींजिंग लोशन से, और उसके बाद मैंने नॉर्मली इसे मॉइस्चराइज़ कर लिया अपने इस फेवरेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम से। अब मैंने यही सुना है कि भाई ड्राई पे करो, कुछ कहते हैं नहीं करो, तो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि मैं ड्राई पे ना करूँ, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं बाहर बैठकर वो हैंड मिरर लेके ही करूँगी, बट मुझे लग रहा है कि मेरा फ़र्स्ट टाइम है ये, तो मैं शायद वैसे एक्सपर्टाइज़ की तरह नहीं कर पाऊँ। तो मेरे रूम में एक बड़ा वॉल मिरर है, तो मैं उसी पे ट्राई करती हूँ कैमरा सेट करने की और आपको बेस्ट टू बेस्ट दिखाने की। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो मुझे नहीं पता मैं कर कैसे पाऊँगी और दिखा कैसे पाऊँगी। सो मैंने ये अपने बिल्कुल ही मिरर की साइड पर अपना ये ट्राईपॉड प्लेस कर दिया है, और ये मैं स्टार्ट करने लगी। आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं। वीडियोस तो मैंने देखी कि आप इसको कैसे होल्ड करो। आई डोंट नो, लेट्स ट्राई इट। निकल तो रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है यार, दिख रहा है ना। जो मुझे करते हुए समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि प्रेशर तो लगाने की नीड है ही नहीं। बेसिकली बस इसको चलाना ही सीखना है, और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं सीख भी गई। एक मिनट, ये कैप रखती हूँ मैं। और आप अपने पास ये टिश्यू भी ज़रूर रखो। देखो दिख रहे हैं क्या, कुछ विजिबल है? इस पर दिखाते हैं। ओ भाई, ये तो निकले हैं। सी, बट बी केयरफुल, कोई ऐसा बाल ना निकल जाए जो आप नहीं निकालना चाहते। आई डोंट नो मैंने रेज़र सही पकड़ा है या नहीं, बट निकल रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद मैंने सही पकड़ा है। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि 2-3 बार करने पर ही आप एक्सपर्टाइज हो पाओगे। डू नॉट होल्ड इट लाइक दिस, होल्ड इट लाइक दिस। कैन यू सी? मैं यहाँ ट्राई करती हूँ। This razor is actually very nice. मुझे नहीं पता बाकी कैसे होते हैं, क्योंकि यही फर्स्ट है।
और मैंने ये भी सुना है कि कुछ भी थिक ग्रो नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। मुझे लग रहा था कि मेरे फेस पे बाल नहीं है, बट बहुत सारे पीच पास हैं, कहीं ना कहीं उड़ भी रहे होंगे। बट कुछ ऐसे फील हो रहा है कि शायद कैमरा के चक्कर में है ना, मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। Trust me, it is not taking much time and effort. बट आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा जो सीखना है वो ये सीखना है कि आप इसको होल्ड कैसे करो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद कुछ ना कुछ गलत होल्ड कर रही हूँ। सी माई आईब्रोज, आई डोंट नो मैं ये कैसे करने वाली हूँ। आई एम ऑल्सो क्लीनिंग दिस बिकॉज आई डोंट लाइक दिस, कुछ ज़्यादा ही ना कर जाए। दिस इज़ एक्चुअली वेरी ईजी। Let me place my camera here, as now I'm doing this side. Can you see this? This. But I'm feeling my skin to be very soft. मिनट क्लीन करूँ। लंबी हो जाएगी ये वीडियो। बस ये ध्यान रखना है कि अपने हेयर की डायरेक्शन के साथ ही आप करो। आई थिंक कुछ कट हुआ है। करने के बाद आप थोड़ा सा नेचुरल लाइटिंग में जाके आप चेक कर सकते हो कि कहीं बचे हैं, तो कहीं रह गए हैं तो आप छोटा मिरर लेकर उसे निकाल सकते हो। जॉ लाइन के पास टच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैं ये भी निकालती हूँ। आई डोंट लाइक दिस हेयर। पता नहीं, अब ऐसा लग रहा है निकल भी रहे हैं। निकल गए क्या? I'll also do it on my nose because I want my nose to look snatched. इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ये, and it's quite easy. Now पहले कैमरा में दिखाने करती हूँ। मेरे अपर लिप इतने आते नहीं हैं। यार आई एम लाइकिंग इट, इट इज क्वाइट इजी। मैं इससे पहले वीट की स्ट्रिप से वैक्स करती थी। मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है इस पर। बट उससे फिर भी कहीं ना कहीं रह जाते थे, और इतना प्रिसाइज है कहीं भी लेके जाना, तो वीट की स्ट्रिप को आप इतना प्रिसाइजली नहीं सेट कर पाते हो एरियाज पे।
बट मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा और मॉइस्चराइज करना चाहिए था, बट अब क्या फ़ायदा, अब तो हो गया। बट टेक शॉर्ट स्ट्रोक्स। Now as I'm done with my face, I'm going to move to my forehead. बट हाँ, जो मैं इंस्टेंट फील कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप शॉर्ट स्ट्रोक्स में करते हो तो अच्छे से बाल निकलते हैं आपके, लॉन्ग स्ट्रोक्स में करोगे तो वो छूट रहे हैं। तो आप बेटर है कि आप ऐसे इसको होल्ड करो लाइक 45 डिग्री पे, और आप शॉर्ट स्ट्रोक्स पे करो तो ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। आई एम फीलिंग माई फेस बेबी सॉफ्ट। फोरहेड पे अब मैं ट्राई करती हूँ, तो यहीं देख कर लेती हूँ। मैं ये छोटे बेबी हेयर भी निकाल देती हूँ। आई नीड टू लुक इन माय मिरर, कहीं पता चले आईब्रो ही उड़ा दूँ। आप अपने बालों को अच्छे से टाई कर लो ताकि कोई फॉल आउट्स ना हो और कुछ भी इंटरप्शन ना हो। थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है मुझे। यार इससे ना आप बहुत इजीली पहुंच पा रहे हो उन प्लेसेस पे भी जहाँ पे एक्चुअली वैक्स से बहुत मुश्किल हो जाता है। You have to be very careful when you reach towards your eyebrows. आप इससे अपनी हेयर लाइन को प्रॉपर ना रख सकते हो। Now I'm scared. This is the most scariest part I'm going to do now. I don't believe I'm doing this in my camera. I should look at my mirror. Oh my god. Whoa! हटे। This is difficult. मुझे लग रहा है कि और भी कोई छोटा रेजर होना चाहिए, या तो मेरी आईब्रोज इतनी खतरनाक है इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है। उड़ा ही ना दूँ मैं। वेट, doing eyebrow part is quite difficult, I think, for me, as this is the first time. Just do very short strokes for your eyebrows. Very short strokes, ताकि आप कुछ भी एक्सेस ना निकाल दो। वैसे निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, कौन सा कहीं जाना है, लेकिन स्टिल मैंने ऐसा सुना है कि आप जब खुद रेज़र से करते हो तो आपकी आईब्रो बहुत क्रिस्प बनती है, और अगर आप 2-3 बार में कर लो तो आप एक्सपर्टाइज होके बहुत बढ़िया अपनी आईब्रो को बना सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कोई ब्लंडर क्रिएट ना कर दूँ। आईब्रो नीड्स वेरी कॉन्सेंट्रेशन गाइस, वेरी मच। इसके बाद मैं सिजर्स लाकर थोड़ा सा लंबे जो बाल हैं फ्रंट के उनको कटवाऊँगी। भाई लग रही है, सही हो रही है। सी, कैन यू सी द डिफरेंस? मैं इस टाइम पर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होकर कैमरा में ये वीडियो को शूट कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं हैंड मिरर से अभी कर सकती हूँ। नाउ दिस इज़ द आर्च वाला जो एरिया है ना, इसको करना मुझे लगता है आप इससे अपने अकॉर्डिंग अपनी शेप को आप रख सकते हो कैसी करनी है। एंड फर्स्ट यू हैव नो वन अदर देन योर सेल्फ टू ब्लेम ऑन। कुछ ख़राब हो गया तो खुद ही को ब्लेम करो भाई। आई गॉट हर्ट, मैंने गलत पकड़ा। क्या ये सही हो रही है या ये ख़राब हो रही है?
भाई आईब्रोज के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन की नीड है, और मेरे जितनी ना ही हो किसी की तो अच्छा है। एक चीज़ समझ आ रही है मुझे कि आपको अपना रेज़र अपनी पूरी आईब्रो में फिट करने की नीड नहीं है, आप खाली उसका एक आगे का ये लो एज, इससे भी हो रहा है। यू डोंट नीड टू लाइक पूरा फिट करने की नीड नहीं है। ये आईब्रो शेविंग का जो मैंने ड्रॉबैक देखा है वो ये देखा है कि ग्रोथ जो है वो जल्दी आती है। भाई मैं इतना दिखा सकी थी, दूसरे आईब्रो के लिए शायद मैं कैमरा ना सेट कर पाऊँ। लेट्स सी, दिख रहा है बट होती तो क्रिस्प है आईब्रोज बहुत। मेरे को तो लग रहा है यार बढ़िया कर लिया मैंने। मैं एक मिनट बाहर अपने हस्बैंड को भी दिखा के आती हूँ। मैं पुनीत को दिखा कर आई हूँ, उसने मुझे बोला है कि ठीक बन रही है। देखो भाई डिफरेंस मुझे दिख रहा है। सी भाई ये तो पार्लर जाना बचा। सिजर्स मैं ले आई हूँ वो लॉन्ग हेयर को करने के लिए। और एक और तरीका है पता है, अगर स्पूली हो ना, मेरे पास है पर कौन निकाले, तो आप अपने आईब्रो शेपर से आप अपने आईब्रो को शेप दे दो। और यार ये सही बन गई है। लेट मी डू द अदर गाइस, जस्ट सी। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैंने तो बहुत बढ़िया बना ली, बेटर देन पार्लर लग रही है मुझे ये। देखो नाइस। भाई मुझे ना कुछ यकीन सा नहीं हो रहा कि मैंने ये कर लिया, लाइक सीरियसली। ये वाली करती हूँ, कैमरा यहाँ प्लेस कर दूँ, देखो ये कैसी लग रही है। और ये नाइस। मुझे लिटरली अब समझ आया है कि ये इस चीज़ का इतना हाइप क्यों है गर्ल्स में। नाउ आई अंडरस्टूड। मेरे को लग रहा है जब फर्स्ट टाइम में इतनी बढ़िया हो सकती है तो 2-3 बार और कर लूँगी तो फिर तो मैं बहुत इजीली बना पाऊँगी अपनी आईब्रो। नाउ बाय टू पार्लर आंटीज। अगेन टफ टास्क। जस्ट गो विद वेरी शॉर्ट स्ट्रोक्स। ये समझ आया मुझे। ये भी निकाल दो क्या? आई डोंट लाइक दिस। चल पे ये कर लो पहले। मैं ये करके आती हूँ यार, नहीं हो पा रहा है ऐसे। सो गाइज नाउ आई एम फाइनली डन विद माई आईब्रो। और ये फर्स्ट टाइम में ऐसी बनी है तो आई एम श्योर कि जब मैं और 2-3 बार बनाऊँगी तो ये और अच्छी बनेगी। और मुझे अपनी स्किन एकदम न्यू फील हो रही है। सारे पीच फस हट गए हैं, सब डेड स्किन निकल गई है। इट्स कम्प्लीटली फ्लॉलेस। मेकअप भी अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा अप्लाई होगा। खैर अभी हाल नहीं है अप्लाई करने का। हेयर लाइन भी एकदम स्नैच्ड, सब कुछ बढ़िया। तो आप लोग भी बढ़िया ट्राई करना। अब मैं इसे फेस वॉश करके आइसिंग करके नॉर्मल एलोवेरा जेल लगा लूँगी। सो बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।